हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आज का जो टॉपिक है हम क्या सीखेंगे, वो केमिस्ट्री का जो पार्ट है एटम, उसमें हम सीखेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, ये हम सीखेंगे। तो एटम क्या होता है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, ठीक है, ये कंबाइन करके ही रह सकता है, ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है और ये रासायनिक क्रिया में यानी केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट भाग लेता है। जैसे एटम में क्या हो गया, जैसे हाइड्रोजन का एटम हो गया, ठीक है, H, ठीक है, और ऑक्सीजन का हो गया, कार्बन का हो गया, सोडियम का हो गया, ठीक है। लेकिन याद रखिए ऑक्सीजन को हमेशा O2 लेते हैं और हाइड्रोजन को H2। उसका रीजन है कि ये अकेले नहीं रह पाएगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहेगा और अपने को स्टेबल करने के लिए ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, ये भी मॉलिक्यूल बन गया क्योंकि ये डाई एटॉमिक है, ये सिंगल नहीं एग्जिस्ट कर पाता है, ठीक है, जल्दी से बॉन्ड बना लेता है और ये मॉलिक्यूल बन जाता है, जबकि ये एटम कहा जाएगा। मॉलिक्यूल में क्या है कि दो या दो से ज्यादा एटम रहने चाहिए। तो हमें अभी एटम तो समझते हैं हम क्या है, इसको हमने अपने लेक्चर में बताया है, केमिस्ट्री में ही आप टाइप करेंगे तो आएगा एटम के बारे में। तो हमें अभी जानना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर वो जेड से हम लिखते हैं, जेड से इसका सिंबल है और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल एटम। देखिए इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। इसकी एक और डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन वो एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। इसको हम समझाएंगे पहले। जैसे हमने ले लिया सोडियम का, सोडियम, तो सोडियम एटम हमने ले लिया, ठीक है, सोडियम। अब क्या होगा, इसका एटॉमिक, इसमें जो 11 प्रोटॉन होते हैं, यानी कि प्रोटॉन इसमें होते हैं 11, तो ये 11 प्रोटॉन इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। और इस टाइम पर इसमें न्यूट्रॉन भी 11 ही होंगे। अब सोचिए क्यों, यानी कि प्रोटॉन जितने होते हैं एटम में उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो न्यूट्रल एटम होना चाहिए, यानी कि उस पर कोई प्लस या माइनस चार्ज ना हो, यानी कि Na प्लस न लगा रहे, क्योंकि Na प्लस लगा रहेगा तो ये बात और हो जाएगी। Na प्लस लगेगा तब इसमें प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन में फर्क आ जाएगा, न्यूट्रॉन में फर्क आ जाएगा। वो कैसे, क्योंकि ये 11 न्यूट्रॉन में नहीं, इलेक्ट्रॉन में, सॉरी, इलेक्ट्रॉन में फर्क आ जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन 11 नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक आयन है तो इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो 11 - 1 यानी कि अब 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इसलिए हमने ये डेफिनेशन में लिखा है कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी बदलेगा नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी नहीं बदलेगा। तो ये मैंने न्यूट्रॉन लिखा है, यहां पर भी अजीब हाल है, ये भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिख दिया था हमने। तो इसमें प्रोटॉन कभी नहीं बदलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बदल गया। कब, जब ये न्यूट्रल एटम ना होकर के
एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन में से एक ये दे चुका है किसी को, तो एक दे दिया है अगर, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम है, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जैसे क्लोरीन लेता है इलेक्ट्रॉन, तो मान लो ये दे दिया उसी को, तो इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, जबकि प्रोटॉन वही है 11। देखिए प्रोटॉन 11 है और ये सोडियम में 11, प्रोटॉन का मतलब उसका एटॉमिक नंबर है। जरा मैं इसी को बना दे रहा हूं, यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर ये एटम है सोडियम का, Na परमाणु, यानी सोडियम का परमाणु यानी एटम, तो इसमें एक होगा न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी नाभिक है, नाभिक। तो ये नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो याद रखिएगा ये P से क्या हुआ और N से क्या हुआ, N से हो गया न्यूट्रॉन और P से हो गया प्रोटॉन। और ये प्लस क्यों है, क्योंकि ये नेचर है, ये नाभिक का नेचर है कि वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है नाभिक में, ठीक है, तो यानी कि न्यूक्लियस में। तो अभी हमने क्या सीखा कि ये सोडियम का जो 11 है एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हुए, यानी यहां पर हम 11 प्रोटॉन लिख सकते हैं, 11 प्रोटॉन, और ये न्यूक्लियस के अंदर है, ये कभी बाहर नहीं जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन था तो ये एक निकल गया, लेकिन ये प्रोटॉन नहीं निकलेगा क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, वो हटेगा तो सारा एटम ही बिखर जाएगा। तो 11 प्रोटॉन है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये क्या बोलते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, जबकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में रहता है, ये कक्षा जो रहती है जिसे कि हम क्या कहते हैं, शेल बोलते हैं, शेल बोलते हैं, शेल, ठीक है, या कोश बोलते हैं, ठीक है, या ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट, ये कई नाम हैं इनके। तो याद रखिए, फिर से सीखिए, सोडियम परमाणु है, जब इस पर कोई चार्ज नहीं है तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो 11 प्रोटॉन है इसमें, जो कि प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है, और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हो गया। तो अब याद रखिएगा, तो इस जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल में चक्कर लगा रहा है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि प्रोटॉन क्या होता है, ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम का छोटा कण है, एटम के अंदर पाया जाता है, ये एटम है ना, सोडियम एटम, सोडियम परमाणु उसके अंदर पाया गया, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। तो आप 1 मिनट क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको हटाऊं जरा, यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, एटॉमिक नंबर तो हो ही गया, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और अगर मास नंबर की बात आ गई, ये मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को A से लिखते हैं, और ये किसके बराबर होता है, Z प्लस N। अब कहेंगे ये क्या है, तो ये भी सीखिए क्या है, A क्या है, मास नंबर, A क्या है, मास नंबर, यानी कि एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं इसको, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और Z क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर 3 चीज हो गया, जितना एटॉमिक नंबर यानी 11 उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूट्रल एटम है तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज होगा तो इस तरीके से बढ़ जाएगा, घट जाएगा। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, निगेटिव चार्ज रहता है कि इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। जैसे कि Cl है, Cl में एटॉमिक नंबर 17 है, यानी 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है, लेकिन यहाँ पर माइनस चार्ज लग गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ये 17 प्लस 1 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जानिएगा, ये माइनस चार्ज पे उल्टा काम हो रहा है। और N क्या है, N है न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो ये होता है एटॉमिक मास का डेफिनेशन। अगर लिखना चाहेंगे तो द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम इसका मास नंबर। तो अभी हम मास नंबर को एक तरीके से हम सॉल्व करके बता रहे हैं क्या होगा।
चलिए, जैसे कि Na है, ये है 11 और इसका मास नंबर 23 होता है। तो इस पे अगर फार्मूले पे रखें तो यहां पर हो जाएगा आपको 23 जो होता है मास नंबर, यानी A बराबर 23 है, ठीक है, A बराबर 23 है। लेकिन ये कैसे आया होगा? Z बराबर है 11, Z बराबर 11 का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमें अगर जानना हो कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? तो देखिए, अभी प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बारे में इसमें डिस्कस हो रहा है। तो न्यूट्रॉन कैसे होगा, प्रोटॉन कैसे होगा? न्यूट्रॉन में अब ऐसे होगा, न्यूट्रॉन देखिए, इसमें न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा A माइनस जेड, यानी हम लिख सकते हैं न्यूट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस 11 इक्वल टू 12, ठीक है, ये हो गया न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। 23 में से 11 गया 12, तो इस तरीके से। और देखिए, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है, प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन पर होता है जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। और एक बात और है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर अगर कूलाम में चार्ज देखा जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है, जिसका नेचर प्रोटॉन में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज भी नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से ये सीखा जाता है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं फिर।